नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा और मेरी मौजूदगी अभी एचईसी धुरवा में। यहाँ पे एचईसी धुरवा कर्मचारी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें 24 महीने से पैसे नहीं मिला है और जो आउटसोर्सिंग जॉब वाले लोग हैं वो आके कंट्रोल कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है, क्यों कर रहे हैं आप लोग धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन करना हम लोग का एक तरह से देखा जाए तो स्वाभाविक हो गया है, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग के साथ बहुत बड़ा गद्दारी कर रही है। देखिए, मेरा ज्वाइनिंग है 1 2 3, मतलब समझ रहे हैं? 1 2 3 नहीं समझे? क्या समझे? अरे भैया, हमारा कहना है, मेरा ज्वाइनिंग है 1 2 3 2003 से 2003 से मेरा यहाँ योगदान है। उसके बाद कुछ समय हम लोग का प्लस माइनस होते चला गया, लेकिन 2024 के बाद नहीं 24 नहीं 23 के बाद मैनेजमेंट हम लोग के साथ बहुत धोखाधड़ी किए है। क्या हुआ, हम लोग का टेंडर ख़त्म हो गया 2023 सितंबर नहीं, अगस्त। उसके बाद भी हम लोग से काम कराई मैनेजमेंट। फिर क्या बोलती है कि तुम लोग से कोई काम नहीं लिए हैं। तो कहाँ का ये सिस्टम है, कहाँ का कानून है? फिर अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ सच्चाई को सामने लाना का कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या हुआ, हम लोग को मैनेजमेंट 2023 सितंबर से 2024 जनवरी तक काम कराई, और अभी बोलती है कि नहीं, ये लोग से हम कुछ काम नहीं कराए हैं। उसका विरुद्ध में हम लोग धवा बोले हैं। उसके बाद हम लोग 9-10 महीना यहाँ आंदोलनरत रहे। उसके बाद मैनेजमेंट किसी तरह अपना डायरेक्ट माध्यम लेके हम लोग को घुसाई है, इन किया है। उसके बाद फिर बोल रही है कि 8-9 महीना काम करा लिया, बोला था कि नहीं उसका करेंट पैसा मिलेगा, करेंट क्या बोलते हैं, पे स्लिप मिलेगा। अभी तक हम लोग 8-9 महीना 2024 नवंबर से काम किए, उसका अभी तक हम लोग का कोई ब्यौरा नहीं है। क्या हिसाब किताब है, क्या कटौती हो रहा है, क्या हमको मिल रहा है, वो हमको अभी तक जानकारी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, इसका मतलब तो साफ दिख रहा है कि भैया हम लोग को खदेड़ने का काम कर रहा है मैनेजमेंट। ये लोग से जब मैनेजमेंट बोलती है कि सप्लाई कर्मी रीढ़ का हड्डी है, अरे वो हम लोग को खाली क्या बोलेंगे उसको, रीढ़ का हड्डी। अगला को अगर हम बोलते हैं तो उस पर क्या अपेक्षा करते हैं आप? तो वो अपेक्षा रख के हम लोग को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। बेवकूफ़ बनाने के बाद फिर हम लोग को फिर नकार दे रही है। अभी फिर क्या हुआ, हम लोग का 30 जून तक गेट पास था। उसके बाद अभी आउटसोर्सिंग वाला कॉन्टेक्ट कहाँ से लेकर आया, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से। उसके बाद हम लोग का उसमें बहुत सारा चीज़ को कटौती किया गया है। अच्छा, जो आउटसोर्सिंग वाला कहा जा रहा है, आप लोग मेन ये वाला, और फिर पैसा नहीं मिल रहा है, इस पर फोकस क्या कहेंगे, क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग का तो पहली बात मुद्दा है कि पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरा मुद्दा है कि आज 30 तारीख 1 जुलाई से हम लोग को बाहर का रास्ता दिखाया गया। वही पिछले समय की भांति इस बार भी वही काम होने जा रहा है, और हो गया है। आज पूरे प्लांट के आदमी, तीनों प्लांट के आदमी बाहर रहे तो आखिर क्यों रहे? तो पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। हम लोग का सितंबर माह से जो हाजिरी कहाँ बन रहा था, नहीं बन रहा था, काम भी लिए। उसके बाद अभी भेंगरा साहब पर्सनल हेड हैं, उनके माध्यम से लेटर निकाला गया कि मैंने हम लोग सितंबर से जनवरी तक काम ही नहीं किए, और ना ही उन लोगों ने काम लिया। तो काम तो हम लोग किए, खून पसीना एक किए, प्रोडक्शन भी हुआ उस समय। हम लोग का मैंने जो साहब लोग हैं, उन लोग काम भी लिए कराएं। हम लोग के पास उसका सबूत है, सारा प्रूफ है, गेट पास था।
और दूसरी चीज़ है कि गेट पास जो हम लोग का जमा लिया गया, जो पंच वाला हम लोग का कार्ड था, आई कार्ड, उसको जमा क्यों करवा लिया गया? तो जमा करने से मैं बोले कि आगे चल के मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन आज हम लोग का सारा चीज़ काटा जा रहा है। संडे काट लिया गया, ELCL काट लिया गया। आपको 3-4 दिन एब्सेंट हुए तो आपको मेडिकल ग्राउंड देना है, तब ज्वाइनिंग होगा। तो धीरे धीरे करके अभी 13 से 14 आदमी मजदूर मर गया, सप्लाई कर्मी, ये साल भर के अंदर में तो मर गया। ना ही उसको कुछ मुआवजा मिल रहा है, ना ही उसके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है, ना ही पूछा जा रहा है। तो सारा सिस्टम को तहस नहस करके ये लोग भेल मैनेजमेंट जो आई है, वो लोग अपना सिक्का यहाँ चला रही है। अच्छा भैया, ये बताइए कि 24 महीने का पैसा हो गया, या फिर आउटसोर्सिंग, या फिर बोले कि मृत्यु होने के बाद जो कंपनसेशन हो तो अभी नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? खुद आप यहाँ काम करते हैं? देखिए, हम काम नहीं करते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं। देखिए, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, HEC मैनेजमेंट, HEC खुद का अपना मैनेजमेंट नहीं है, भेल से भाड़ा पे भेजा गया है। पहला चीज़, अगर HEC खुद अपना मैनेजमेंट रहता तो मजदूरों के प्रति थोड़ा सा दया दृष्टि रहता। ये आपको सुने ही सबसे एक लाइन से, ये साय थी सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक काम कराया गया, ये कह रहा है कि नहीं, कोई काम नहीं कराए हैं। अभी आउटसोर्सिंग, अभी तक इनका PFSI का कोड, कॉन्ट्रैक्टर आता था, जाता था, सब चीज़ होता था, लेकिन कंट्रोलिंग जो इनका था वो HEC खुद करता था। ये पहले का HEC मैनेजमेंट इसलिए ना बनाया था गया था कि मजदूरों को ठेकेदार शोषण ना कर पाए। अब मजदूरों का शोषण करवाया जा रहा है आउटसोर्सिंग कंपनी को ला के। HEC का इतना बुरा हाल है, 24 माह से मजदूरों को पेमेंट नहीं मिल पाया है। तो अभी क्या ज़रूरत है 3.84 और 3.85% कमीशन पे ठेकेदार लाने के लिए? आप समझ सकते होंगे, जो भी ये टेंडर निकाले हैं उनका ये जो 4% कमीशन है, इसमें पक्का 1% कमीशन सेट होगा। भेल प्रबंधक जो भी होंगे उनका 1%, आधा % कमीशन सेट होगा, तभी जाके ये मज़दूरों का मतलब हित को ना देखते हुए मज़दूरों का शोषण करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ला रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर अभी आया नहीं कि वो अपना शासन चालू कर दिया। प्लांट में गया, मज़दूरों से मिला, मज़दूरों को सीधे कहा एक शब्दों में कि हम जिस तरह बोलेंगे उसी तरह आपको काम करना होगा। अच्छा, आगे आप लोग का क्या कदम होगा? वर्तमान में हम सब मजदूर संगठित हैं और हमारे भीतर काफ़ी रोष है। प्रबंधन हमारा जो वेतन है 2020 से, हम जो कोरोना काल से हमारा CPF, VPF, इसका कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। जो हमको लेज़र मिलता था प्रत्येक साल, 2020 से हमारा लेज़र बंद है। हमारा क्या पैसा कट रहा है CPF, VPF, इस सारा का हिसाब ये डिस्टर्ब कर दी है। उसके बाद हमको बीच में 2023 में हम लोग को अचानक बगैर किसी सूचना के कहा गया कि आप काम से हट जाइए। उसके बाद हम लोग प्रबंधन से काफ़ी निवेदन किए। निवेदन के पश्चात 9 महीना आंदोलनरत रहने के बाद प्रबंधन अपने स्तर से हम लोग को नौकरी पर ली, जिसमें हमारा सारा सुख सुविधा को काट दिया गया था। जब हमारा पूछा गया, हमने पूछा कि आप हमारी छुट्टियों को क्यों रद्द कर रहे हैं, संडे का वेतन नहीं दे रहे हैं, तो उनका स्पष्ट कहना था कि वर्तमान में HEC विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, आप लोग का सहयोग चाहिए। हमारे कुछ साथियों की स्थिति ठीक नहीं थी, हमें वेतन नहीं मिलता था, हमारे पास इतना भी धन नहीं था कि हम अपने बाल बच्चों का इलाज करवा पाएँ प्राइवेट से। इस दरमियान हमारे 12 साथी इलाज के अभाव में, वेतन तो नहीं मिल रहा था, ये कंट्रीब्यूशन भी हमारा ESI डिपार्टमेंट में जमा नहीं कर रहा था, जिसके चलते 12 साथी हमारे इस दुनिया में नहीं रहे। उनका योगदान के बनिस्पत जो उनको सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलता, तो सारे चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। और कल 30 तारीख से हमारा गेट पास बंद करके मैनेजमेंट हमको बाहर कर दी है। ना ही कोई हमको आश्वासन दी है कि आप हमारे पास आइए, बातचीत कीजिए। हम लोग 20 साल, 30 साल, 25 साल से HEC में कार्यरत हैं। हमारा जीवन भर का कमाई यहाँ पर जमा है और आपके अधीन हम काम कर रहे थे। एक रिनाउंड संस्था था HEC, उसके अधीन काम कर रहे थे। अब ये पता नहीं कहाँ से एक आउटसोर्सिंग आदमी लाए हैं, जिसको ना हम जान रहे हैं ना पहचान रहे हैं। हमारा वेतन जो है उस वेतन से कम ये कह रहे हैं वेतन देंगे, सुविधा को शून्य कर रहे हैं। ये तमाम बातों को लेकर हमारे अंदर काफ़ी आक्रोश है और हम चाहते हैं कि प्रबंधन अगर हमसे काम ना लेना चाहती है तो हमारा हिसाब किताब कर दे, जो हमारा धन है उनके पास वो हमको वापस दे दे और इसके बाद उनको जैसे कारखाना चलाना है वो कारखाने को चलाएं। HEC कर्मी HEC पे संगीन आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें 30 तारीख से जॉब से निकाल दिया गया, इन्हें 24 महीने का पैसा भी नहीं दिया गया है।
आउटसोर्सिंग के लोग यहाँ आ रहे हैं, वे काम कर रहे हैं और इन्हें निकाल दिया गया है और वही कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। और जो पूर्व में जो इनके साथी रहे थे उनकी अब मृत्यु हो चुकी है और उन्हें इलाज करने के कंपनसेशन के पैसे भी एचईसी नहीं दी है। अब देखना बाकी है कि सरकार या एचईसी इस पर क्या कड़ी कदम लेती है, क्या इनके पैसे मिलते हैं, क्या ये वापस जॉब पे जाते हैं। लेकिन अभी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्हें जॉब मिले और जो पहले का बाकी पैसा था वो भी पूरा मिले। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ अलर्ट इंडिया के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं उज्जवल मिश्रा, रांची।